शलोम शलोम शलोम। यीशु मसीह नासरी के नाम में जब हम शलोम कहते हैं तो उसमें पूरी संपूर्णता होती है, फुलफुलनेस ऑफ ब्लेसिंग। हर तरह की वो आशीष या आशीर्वाद के लिए हम चाहते हैं, अर्थात एक सुरक्षा जिसमें हम कामना करते हैं भलाई की, संपन्नता की, चंगाई की, छुटकारे की, प्रेम की। आत्मा की यही इच्छा है और इसीलिए हम जय मसीह की कहते हैं और उसके साथ शलोम कहते हैं। एक आशीष का कारण हमारे ओंठों से निकले। तो ये आशीर्वाद का जो भेद है, प्रतिज्ञाओं का भेद, जो आशीर्वाद दिए गए उत्पत्ति में अगर हम देख लें तो जब इज़ाक आशीष देना चाह रहा था और याकूब ने ले लिया था, तो एसाव को क्या बोला था हम उसमें देख लेते हैं। 27 उत्पत्ति 27 उत्पत्ति 27 उसका चौथा पद। तब मेरी रुचि के अनुसार स्वादिष्ट भोजन बनाकर मेरे पास ले आना कि मैं उसे खाकर मरने से पहले तुझे जी भर के आशीर्वाद दूं। ये विषय साधारण नहीं है। अब्राहम से शुरू हुआ विश्वास के कारण और वो आशीष का कारण बना। यहाँ अगर हम आगे चलते चले जाएं, वो शब्दों पर ध्यान दीजिए जो पवित्र शास्त्र के हैं। जो उत्पत्ति 49 में याकूब ने आशीषें दी, आशीर्वाद दिया, पूरे गोत्र को दिया और ये फलीभूत हुआ, ये पूरा हुआ। ये है वो बिंदु जिसको समझना जरूरी है कि आशीष का वचन, आशीर्वाद का वचन, वो सब जो शुरू से कहा गया, अब्राहम से परमेश्वर ने कहा, वो पूरा हुआ। मूसा से कहा और प्रभु के जन जिनको उसने चुना, उनके द्वारा जो कहा गया वो पवित्र शास्त्र में है, क्योंकि वो परमेश्वर के अनुसार था। ये विषय बिल्कुल साफ हो जाना चाहिए, ये बात बिल्कुल साफ हो जाना चाहिए, क्योंकि जो भी प्रार्थना कराने के लिए आता है वो आशीष पाना चाहता है, आशीष की प्रार्थना। और आशीष की प्रार्थना क्या है, किस भावना से प्रेरित है वो? जब इज़ाक ने धोखे में याकूब को तमाम आशीषें दे दिया तो उसके पास कुछ नहीं रहा। उसने बोला है, अच्छे से पढ़िएगा, फिर भी उसने ठहराया और परमेश्वर ने उसके लिए निश्चित करा कि वो मारा ना जाए। और यही बात कैन के बारे में भी है कि परमेश्वर ने वहाँ ठहराया कि उससे 7 गुना बदला लेगा। और पवित्र शास्त्र में एक जगह ऐसा भी है कि मनुष्य ने ये घोषणा की कि लिया जाएगा। मतलब ये दोनों चीज़ों को ध्यान में रखिए। तो ये दौर जो चला, ये भविष्यवाणी के साथ ऐसी भविष्यवाणी जो बच्चों के लिए, अपनी उस ट्राइब के लिए, कौम के लिए, कबीले के लिए, गोत्रों के लिए जो कहा गया वो कैसे पूरा हुआ है और हर बात सच हुई। अच्छा, अब उसमें छोटी बड़ी भी हैं। तो यूसुफ को बड़ी आशीष, उनसे ज़्यादा आशीष मिली, बड़ी आशीष मिली। पढ़ेंगे तो साफ साफ समझ में आ जाएगा जो 49 में है। आशीर्वाद के लिए बहुत सा है, उत्पत्ति में मिलेगा। उत्पत्ति में ही तो करीब आशीर्वाद के बारे में अगर हम देखेंगे तो कम से कम 40 बार तो है आशीर्वादों के बारे में, आशीषों के बारे में। अब आप उसको, हालांकि इसको हिब्रू में बराक बोलते हैं, बराक, आशीषों के लिए। और हर कोई चाहता है आशीष, ये बिल्कुल पक्का है। तो हम भागी आशीष के हुए प्रभु यीशु के द्वारा। और उसके लिए हम इब्रानी 1 देखें, इब्रानी 1 का, क्योंकि इंसान का कहना और परमेश्वर के कहने में हमारे सोच विचार समझ में अंतर आ जाना चाहिए
कि ये बात किसने कही है, ये हमें मालूम रहना चाहिए। और हम प्रभु यीशु ने जो बोले हैं उनका कंपेयर किसी से नहीं कर सकते, कोई चेले से नहीं कर सकते, किसी से नहीं किया जा सकता, किसी से भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि और किसी के द्वारा आपका उद्धार नहीं और ना आप स्वर्ग में पहुंच सकते। वो परमेश्वर है, उसने जो कहा, जैसे पिता अब्बा यहोवा ने जो कहा वैसे ही प्रभु यीशु ने कहा। और इसको बताया गया है इब्रानी में। हालांकि गॉस्पल में जो हमारी 4 किताबें हैं और आखिरी जो प्रकाशित वाक्य प्रभु यीशु का प्रकाशित वाक्य है वो यूहन्ना का नहीं है, यूहन्ना ने बताया है, इसीलिए लिखा हुआ है कि वो सच क्यों होगा, वो व्यक्ति के द्वारा नहीं है, दिखाया गया, बताया गया। ये फर्क हमारे को समझ में आ जाना चाहिए। तो जब हम पहले लेवल के अर्लीस्ट जो चेले हैं उनके लिए अगर मैं ऐसी बात कर रहा हूं, तो ये 2000 साल से चला जो आ रहा है वो उनका अपना स्थान है, सार्वपरि जो हमारा महायाजक है उसका स्थान। हम इसको समझ लें। और इब्रानी में जो है बोला जाता है बाराक हवा हशीम यहोवा, आशीष दे। हशीम यहोवा को बोला जाता है। मैं पहला ही पढ़ देता हूँ। ये जो हमारे को पवित्र शास्त्र हैं ये विश्वास के वचन हैं और इसमें जो बताया जाता है पहला अध्याय पहले पद से, पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादाओं से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें कर इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बात की, जिससे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की। वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ्य के वचन से संभालता है। वह पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर महामहिम के दाने हाथ जा बैठा। ये अंतिम समय में जो प्रभु यीशु बता रहे हैं और वो क्या क्या है, और उन्होंने जो बोला मत्ती मार्क लूक यूहन्ना में और प्रकाशित वाक्य में जो प्रभु यीशु ने कहा, वचन वही शुरू से था। यहोवा का प्रचार कैसे कर रहा था उसके सामने चल के, क्योंकि उस समय भी वो था यीशुआ और हमेशा से वो है। उसी के लिए सृष्टि की रचना हुई, उसी के द्वारा हुई, वही सामर्थ्य के अपने वचन से संभालता है। जो बोल दिया गया वचन वो आत्मा है। ये परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा, वचन का आत्मा। ये वचन आत्मा है। ये वचन वो जो शब्द है आत्मा है, जीवित है, वो अपना काम करता है। इस भेद को अगर हम जानते हैं या समझें, भविष्यवाणियाँ हो रही हैं, आशीष सब पाना चाहते हैं। इस चीज़ के लिए मैं जानता हूँ आपके कि अगर कंगाली, दरिद्री और बीमारियाँ और सब घिनौनी चीज़ से त्रस्त हैं और घर में नाना प्रकार के 3 तूफान मचे हुए हैं और कड़वाहट और झगड़े रगड़े ये कैसे आए हैं, तो वो लालसा का जो हिसाब है और वो जो बोला जा रहा है उसके कारण और भी वहाँ पर कीचड़ को जितना ज़्यादा वो करेंगे कितना गंदा होगा। यही कुछ हो रहा है परिवारों में, यही कुछ हो रहा है। पर जो कहा गया है और वो हमेशा पूरा होता है, तो हमारे लिए तो प्रभु यीशु ने जो कहे हैं वो शुरू से और पूरा किए हैं, उससे पूरा किया है। प्रभु यीशु हमारे उद्धारकर्ता यहोवा मसाया ने पूरा किए हैं उसे। ये बात अगर कठोर है तो इब्रानी में ये बात में बहुत लिखा हुआ है कठोरता के बारे में कि वो क्या है, देख लेना इसको इब्रानी 2 में कि ऐसा समय रहेगा कि यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर ना करो। 3 में पढ़ लेना। ये सब बहुत खूबसूरत बातें लिखी हुई। चलिए एक चीज़ बताते हैं जो लेटेस्ट है। ये आशीर्वाद का तो चलेगा, जैसे आराधना का क्या है। अब कठोरता है तो नहीं कर पाएंगे, ये रीति रिवाज नहीं थे, आत्मा का था। वो उस पर विश्वास रखेंगे तो आप दूसरों के लिए आशीष का कारण बन जाएंगे। जब हाथ उठाएंगे उनके लिए चाहेंगे तो यीशु मसीह नासरी के नाम में जो उन्होंने बोला है वो पूरा होता है। चंगाई क्यों है? वो एक आशीष है ना। वैसे ही अगर आप
बाइबल कोड का जो थ्योरी रिसर्च है, बिल्कुल एकदम लेटेस्ट, जो अगर हम उसको देखें तो उसको डिकोड जो किया गया है, और उसमें जो जब ये डिकोडिंग का हो सकता है इसमें से कुछ लोग जानते हैं और ना जानते हैं, क्योंकि एक दिन अगर ऐसा आएगा तो मैं पूरा डिकोड कैसे करते हैं वो बताऊंगा। वो पर हिब्रू में रहता है क्योंकि वो संख्याओं के अनुसार रहता है। और आज वो जो याशुआ हम कहते हैं, याशाह है, जो निकल के आ रहा है, शुआ, सेकंड कमिंग, और उसके चिन्ह और उसका समय। तो अभी जो चल रहा है, अब हम नए साल में पहुंचने वाले हैं 5784 में। हाँ, 2023 चल रहा है, 30 हमारे इसके कैलेंडर के अनुसार, रोमन्स। तो बहुत करीब है वो जो डिकोड किया गया है परमेश्वर के वचन का। वहाँ अंदाज नहीं है, वहाँ पूरे शब्द। इसके लिए मैं एक अलग एपिसोड बनाऊंगा, पर ये मान के चलिए कि जो ये समय चल रहा है पूरा होने का, और कुछ चीज़ें ऐसी होने वाली हैं जो 2024 से 2026 के बीच में हो जाएंगी। सिलो का जो शालूब शब्द अगर जेनेसिस में खोजेंगे, देखेंगे, तो शिलो से मिला है। जब तक सिलो ना आ जाए, शालूब। और इनके मैं ऐसे तो बता नहीं सकता, मेरे को एक इंतज़ाम करने पड़ेगा बोर्ड में, और मैं लिख के बता सकता हूँ वो पूरा ड्राइंग करके कि कैसा कैसा है। और ये ऐसी भविष्यवाणी नहीं है जैसे लोग कि वो आ रहा है और क्या क्या घटनाएं, दुर्घटनाएं हुई ना, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, नहीं, उनकी बातें नहीं कर रहा मैं। पर जब ये होंगी, जैसे आज बोली जा रही, मैं विश्वास करता हूँ उस डिकोड पर, जो उस तरह से वहाँ पर कुछ कम ज़्यादा नहीं है। पर वो ये आजकल की मैंने पिछले भविष्यवक्ताओं के बारे में बोला है, हमसे कुछ नहीं बनता तो कम से कम हर दिन आशीर्वाद तो दें, आशीष तो दें, अपना हाथ बढ़ाएं यीशु के नाम में और आशीष के भागी बन जाएं। आपके लिए भी कोई दे रहा है और वहाँ उपस्थित है। परमेश्वर हर जगह उपस्थित है, ये आप मानते हैं ना? आप उसको ढूंढ रहे हैं या वो आपको ढूंढ रहा है, या वो आपके पीछे छिपा हुआ है कि आप छिप गए? ये मैं साधारण बात नहीं कह रहा हूँ। जो है उससे छिपा छिपी का खेल चल रहा है क्या? तो छिपा छिपी का खेल कौन छिपा था? आदम और हवा कब छिपे थे? अगर वो नंगापन है आ गया तो छिपे रहोगे, वहां पर नहीं चलता कुछ। और अगर तुम्हें कोई बहकाता भरमाता है तो, पर आज आशीर्वाद जो ब्लेसिंग है, आशीष है, तो उन आशीर्वाद को, उन ब्लेसिंग्स को, बराक को, जो निश्चित कर दी गई परमेश्वर के अनुसार यीशु के नाम में, आज जो निश्चित कर दी जाएगी, जब आप चुने हुए होंगे और वो पूरा होना है, तो वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होगा, पवित्र आत्मा के द्वारा उसकी घोषणा होगी, और वो स्वीकारना पड़ेगा क्योंकि वो दिखेगा सामने स्पष्ट। समय लग सकता है, पर परमेश्वर का वचन व्यर्थ नहीं जाता। बड़बड़ करने वाले और कहानी बताने वालों की बात नहीं कर रहा मैं। आशीष को समझ लें, क्योंकि इसमें ये कहा है कि इज़राइल को जो आशीष देगा मैं उसको आशीष, और श्राप देगा। और आशीष और श्राप का व्यवस्था विवरण 28 में अच्छा पूरा डिटेल है, जो परमेश्वर ने निश्चित करा। हम उन आशीषों को, उस पर कैसा विश्वास करते हैं जो पूरी हो रही हैं, जो याकूब ने दिया वो पूरी होती हुई जा रही हैं और आखिरी तक हैं। यानी हर वचन परमेश्वर का भविष्यवाणी तो है ही, पर आशीष का भी वचन है, क्योंकि उसमें आशीष है उन कार्यों को पूरा, ज़रूरतों को पूरा करने की। इतनी आशीषों के बारे में लिखा है, पर हम आशीष चाहते हैं। हम में से प्रत्येक
और वो सब प्रकार की आशीषें, जबकि वो जानता भी नहीं सब प्रकार की आशीषें क्या होती हैं। और फ़र्क है स्वर्गीय आशीषें और ज़मीनी आशीष। तो जो इस्माइल को दी गई वो ज़मीनी आशीषें वो देख रहे ये मिद्यानी लोगों, पर इज़ाक को जो दी गई वो स्वर्गीय आशीष और ज़मीनी आशीष, जिसे 17 से दिखाया जाता है। प्रकट करने वाला आत्मा है, पवित्र आत्मा के द्वारा प्रकट होगा। बहुत ज़्यादा चिंता करके अपने आप को निराश और परेशान नहीं करना। ये चीज़ें सब आपके लिए रखी हैं, आप लेने वाले बने। आप किस में आते हैं? 2 लकड़ियों के बारे में कहा गया ना एजकेल 37 में, कि और उसको एक करने के लिए जो यूसुफ की है वो एप्रेम की। एप्रेम कौन? जो मिस्री का लड़का, मतलब अन्य जाति, जिसको याकूब के कारण वो गोत्रों में मिलाया गया, और एक यहूदा की, और दोनों को एक कर ले हुए। एक करना क्या, हम उसमें एक हुए। जब पवित्र शास्त्र में कहा गया हम जंगली जैतून से थे, वो असली में हम साँटे गए, है ना, और जड़ संभालती हम नहीं संभालते। कुछ गलत फहमियों के कारण लोगों ने, व्यर्थ की कोशिशों के कारण, ज़बरदस्ती में यहूदियों को क्रिश्चियन बनाने के चक्कर में बहुत सारी चीज़ें ऐसी ज़्यादा उत्साह में करा। वो उनका उद्धार है, क्यों ज़्यादा चिंता करते हो? उनका मसीहा आ रहा है, हमारा आ चुका, उन्होंने विश्वास, उसका उन लोगों का बब्रसेर आ रहा है, और उनमें से प्रत्येक और प्रत्येक छुटकारा पाएगा। ये पाप के बारे में कहा गया है, और भजन संहिता में इसमें बहुत साफ है कि मैं उनके पाप क्षमा करूँगा। पूरी की पूरी क्षमा है। अगर मैं इन चीज़ों को एक बता देता हूँ। आज जब हम ये बात जान रहे हैं कि उसका सबूत एक मैं बता देता हूँ पूरा होने का। जब परमेश्वर के मंदिर में हर साल पाप बलि दी जाती थी और उसका लहू चढ़ाने के लिए महायाजक साल में एक बार जाता था, तो बाहर एक ऊन का धागा, सफ़ेद धागा रहता था, वो लाल हो जाता था। उसी तरह कहा गया है, अगर तुम्हारे पाप लहू से भी हों तो मैं उसको श्वेत कर दूंगा, ढांप दूंगा, और ये सब छिपता है प्रभु यीशु के लहू में हमारे जीवन। तो चाहे कोई परिस्थिति हो, हम माफ़ किए गए हैं, तो वो आपसे छिपा रहेगा, आप उससे छिपे रहेंगे। तो ये छिपा छिपी का खेल बंद करके ये समझ लो कि छिपे हुए क्यों हो, और क्यों नहीं सुनी जा रही है वो भी। तो आसान है ये इसको और आशीर्वाद को समझना, और वो हर बात पूरी होनी, वो हुई है, पूरी हो रही हैं। अब वो कैसे कैसे पूरी हो रही हैं इनको चेक करना है तो एक अलग बात है। वो पूरी चीज़ें हैं, और बहुत सारे वक्ताओं ने इस बारे में बहुत सारे रिसर्च और सब आपको मिल जाएगा। पर यहाँ पर मैं किस स्थिति में हूँ, मैं कौन सी आशीषों का भागीदार हूँ, और मेरे जीवनों में आशीषें कैसे काम कर रही हैं, इसको क्या आप आशीर्वाद को नहीं दे सकते? घर में कोई चीज़ आती है, नहीं तो आपको मालूम रहता है ना, और आप आशीष की प्रार्थना करते हैं कि पिता तूने दिया, यीशु तेरा धन्यवाद, पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद। और हर वस्तु जो परमेश्वर ने हमारे को मुहैया कराई है, हम उसके लिए धन्यवाद देते हैं, उसको उसके प्रोटेक्शन में हम सौंपते हैं कि ये तेरे प्रोटेक्शन में रहे जैसे हम रहते हैं। तो आशीष को, आशीर्वाद को समझ लीजिए, और इसमें ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं है, और प्रभु यीशु ने कह दिया। और वही इब्रानी 1 में अगर हम आखिरी में जाएंगे तो बोले, तेरे बैरियों को तेरे पैर की चौकी ना कर दूं। तो वो हमारे बैरी हमारे पैर की चौकी होंगे क्या? नहीं, हमारे द्वारा जो हमारे जीवन में इस तरह के बैरी हैं, वो प्रभु यीशु के पैर की चौकी कब होंगे? जब हम प्रभु यीशु के साथ हैं। अगर हम सोचें कि अंधेरे के तमाम काम कर रहे हैं और बहुत सारी उसमें पहला भजन संहिता इस्तेमाल कर रहे हैं, पापियों की मंडली में ठट्टा करने वालों की और झूठी युक्तियों में पड़े हुए हैं,
तो वहाँ कोई उम्मीद नहीं, वहाँ कोई आशा भी नहीं है। अगर इस तरह से कर रहे हैं उनके साथ, तो हाँ की हाँ, ना की ना। ये तो अब एकदम करीब आ रहा है और नया साल भी आ रहा है। मैं बार बार चेता रहा हूँ, और क्या करना चाहिए, पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करे यीशु के नाम में। ये सब बातें जो आशीर्वाद की हैं, आशीष की हैं, बराक की हैं, मैं तमाम कलीसियाओं के लिए, तमाम जनों के लिए यीशु के नाम में मांग रहा हूँ कि उनकी ज़रूरतों के अनुसार, और वो देखने वाली स्थिति कि वो दिखें वो आशीषें, और जब दिखता है तब आनंदित होता है इंसान। और अनदेखे के लिए आशा जो है, मेरी आशा आपके लिए है कि वो आप पर प्रकट करेगा यीशु के नाम में, और बहुत सी चीज़ें होंगी। हाँ, ये वीडियो आप कहाँ तक ले जाते हैं, कहाँ तक सीमित करते हैं, या अपना ही सुन के चुप हो जाते हैं, तो स्थिति आपको पता चल जाएगी कि प्रभु के वचन को, उसकी आशीष को कैसे आगे बढ़ाएं। ये जो पवित्र आत्मा के द्वारा प्रकाशन हो रहा है, और इसमें घोषणा भी हो रही है। पूरी मिनिस्ट्री, चर्च और कलीसिया, यहाँ में किसी के उसमें नहीं, और उसके अलावा घोषणा हो रही है जो याहुशा है। ये वो नाम है जो खोजा गया सही में, जैसे मैंने बताया ना, शालूक। तो वो सिलो से निकल के आया है, तो जानकार जान गए होंगे कि जब तक सिलो ना आया, है ना। तो ये अगर रोकने वाले अगर आप बन रहे हैं, तो निश्चित ये वचन के अनुसार जो कठोर अगर कर लिए हो अपने मनों को, तो अपने परिवार को भी वंचित कर रहे हो, और परमेश्वर के राज्य के लिए भी ये जो थोड़ा सा बोने का मौका मिला है, वहाँ से भी वंचित कर रहे हो। दूसरी चीज़ें अपने लैपटॉप पे, अपने वीडियो में देखोगे, पर उन सच्चाइयों को जो दूसरों तक पहुँचाएं, जो ज्योति तुम्हें मिली है दूसरों तक पहुँचाएं, अगर ये ना कर रहे हो और उसके बाद आशा रख रहे हो, तो तुम्हारा बैरी यीशु के चरणों की चौकी कैसे होगा। तो ये निर्णय आपको करना है। उसने कहा है, तुम नहीं करोगे तो मैं पत्थरों से करा लूँगा। पवित्र आत्मा के काम हैं। मैं बार बार चिता रहा हूँ, उन मिनिस्ट्री या वीडियोस के अनुसार इन वीडियोस को ये को मत लो। इसमें पूरा समय मेहनत का होता है परमेश्वर के द्वारा, जिसमें परमेश्वर चाहता है कि ये बातें आप पर मैं प्रकट करूं। और आसान जो कठिन बना रखा है दुष्ट ने, और दुष्ट ने जिस तरह से आपको असमंजस की स्थिति में आपकी बुद्धि के कारण डाला है, और सरलता में वो प्रेयर रिक्वेस्ट पता नहीं कहाँ कहाँ भेजते हो, उस बिल्कुल भेजो। एक की जगह अगर वो पूरा का पूरा जो रहता है वो बना के भेजो, करो ऐसा। क्योंकि इस तरह की बेगार करना, व्यर्थ भार उठाना तो अच्छा लगता है, उसमें ये संतुष्टि, मैंने ये किया, मैंने ये किया। तुम्हारे कहने से, तुम्हारे करने से कुछ नहीं होगा। किसी भी मनुष्य के कुछ भी करने से कुछ नहीं हुआ। अगर वो ऐसा समझ रहा है तो वो समझ ले कि वो अंधकार की तरफ है, और उसके साथ जो है वो भी अंधकार में। प्रकाश के लिए अब ये आशीर्वाद का वचन सब आपके लिए है, वो चाहे कोई हो। अगर परमेश्वर के बोए हुए इस बीज को आप बढ़ाते हो, ये आपकी मुट्ठी में मिल गया है, इसको आप कहाँ कहाँ पहुँचाते हो, किन किन तक पहुँचाते हो। तो इसमें पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करे यीशु के नाम में, और तमाम आपके परिवार में फलीभूत हो वो आशीषें जो यीशु ने हमेशा के लिए आपको दिया है, और वो वचन में है। तो ये इन आशीषों, आशीर्वादों के लिए जो प्रकाशित वाक्य में है, और सबसे बड़ी बात जो पहले ही प्रकट कर दी गई है, और इब्रानी में उसका थोड़ा सा है, तो वो सबके हकदार आप बनेंगे यीशु के नाम में। और आशीर्वाद को एक नया तरीके से समझने की क्षमता आप में आएगी कि उसके पीछे छिपी हुई वो सामर्थ है, जो सिर्फ आज के दिन के लिए नहीं है, वो हमेशा की एवर लास्टिंग, वो कभी नहीं छिनती, क्योंकि वो अलफ और ताव है। तो जो आशीष निकली है, आशीष का वो वचन मैं एक पढ़ देता हूँ जो गिनती में है, जिसको अगर आपको ये अच्छा लगता है
तो मैं हिब्रू में पढ़ देता हूँ कि उसका सही मतलब बराक का आप समझें। गिनती गिनती 6, यस, गिनती 6। यहोवा तुझे आशीष दे 24 से और तेरी रक्षा करे और तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। ये सब बातें हैं, साफ साफ है यहाँ पर। यहोवा इव रेखा वि इश्म रेखा, यहोवा याईर पनाव इलेखा वि खनुका। खनुका शब्द सुने, मेनोरा खनुका, ये सब ये कैसे हैं? 7 स्पिरिट। खनुका शब्द का जो स्थापना पर्व मनाते हैं हनुका, ये साथ साथ पवित्र आत्मा बता रहे हैं तो मैं बता दूं। यहोवा याइर पनाव इलेखा वि खनुका, यहोवा इश पनाव इलेखा वि आशीम शालोम। ये शब्द जो आपकी फुलफिलनेस और सब बात का, ये सब आपके लिए यीशु के नाम में हो कि जो अंधेरे में बैठे हैं उन पर प्रकाश चमके, छुटकारा पाए। और वो सब, बल्कि ये चीज़ें उन तक भी पहुंचाओ, क्योंकि उनको ज़रूरत है जो अन्य जाति कहलाती हैं, जो सुने नहीं। परमेश्वर आपके हृदय को उभारे। और अगर आपको लगता है कि इस तरह के वीडियो बनाइए, अपने तरफ से पहुंचाइए, वो आशीष के हो जाएंगे यीशु के नाम में। सबको शलोम।